देखिए, प्रतिपक्ष के नेता मुद्दा विहीन है आज की डेट में। अपराध की बात कर रहे हैं, मुद्दा विहीन है। एकदम मुद्दा विहीन है। अगर सबसे बड़े उसका वो बता रहे हैं हम आपको, अगर जिस अपराध का जो आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं, तो उस अपराध में देखिए तो कि जो उनके विधायक पटना के जो एम्स का गोली चलवाया गार्ड पर, उसमें है। और अपराध कौन कर रहा है उसमें आप देखिएगा तो 80% सिर्फ राजद के लोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी नीतीश कुमार पर बहुत आक्रामक हमला नहीं कर रहे हैं और इसको इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं नीतीश तेजस्वी में बात बन तो नहीं गई है। तो खैर, बिहार में खेल की चर्चा हम लगातार कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं और इनसे सवाल होगा, इनसे बातचीत होगी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपराध की पूरी लिस्ट गिना रहे हैं, कहाँ कितनी आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। आप लोग कहते हैं जंगल राज था, और तेजस्वी यादव तो पूरी लिस्ट बना रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि भाई देखिए कितने अपराध हो रहे हैं बिहार में। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता मुद्दा विहीन है आज की डेट में। अपराध की बात कर रहे हैं, मुद्दा विहीन है। एकदम मुद्दा विहीन है। अगर सबसे बड़े उसका वो बता रहे हैं हम आपको, अगर जिस अपराध का जो आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं, तो उस अपराध में देखिए तो कि जो उनके विधायक पटना के जो एम्स का गोली चलवाया गार्ड पर, उसमें है। और अपराध कौन कर रहा है उसमें आप देखिएगा तो 80% सिर्फ राजद के लोग हैं। आप दिखाइए ना, एम्स के जो गार्ड पर, एम्स के सिक्योरिटी हेड पर जो गोली चल रहा है, उसका उस अपराध में जाए नहीं, तो है कि नहीं है? आप लोग जो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है कि 80% आरजेडी के लोग कह रहे हैं, तो आप लोग कहीं नहीं लिस्ट जारी कर देते कि भाई 80% कौन सा अपराध आरजेडी ने किया। बचा हुआ है कि आरजेडी के कौन कौन लिस्ट कर रहा है, उसको हम आंकड़ा बताए। अरे देखिए, उनके पास सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ताधारी पार्टी की जवाबदेही होती है। सरकार का जवाबदेही यही है कि जनता के प्रति है सरकार की जवाबदेही, आरजेडी के प्रति नहीं है। और जो कर रहे हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष के प्रति भी सरकार की जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक मूल्य यही कहते हैं। अरे लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति अब कोई जनता दल यू को सिखाएगा, और वो नहीं ना है जी। हम लोग जनता के प्रति समर्पित है, और जनता के प्रति जो भी आपराधिक घटनाएं अगर घटी है, उन लोग को जो भी हो, चाहे राजद के लोग हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। और देखे ना एम्स के जो सिक्योरिटी गार्ड हेड पर क्या हुआ, क्यों एक बार भी तेजस्वी यादव बोले? या बिहार में जी वो जितना भी अगर जो कुछ भी माचिस चोरी हो रहा है उस पर भी वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अरे उनको तो माफीनामा जो अपने पिताजी के समय का है, और वो उस समय का नहीं जारी कर रहे थे जब सरकार में थे, तो 17 महीना थे उस समय तो जारी करना चाहिए था। उस समय इनके चलते ग्राफ बढ़ा था। आज के डेट में सबसे ज्यादा कम है। बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं तो घटने, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से अगर हो रहा है, आपसी दुश्मनी के चलते हो रहा है, तो सरकार और प्रशासन जो अलर्ट होकर के उस अपराधी को पकड़ने के काम कर रही है। नहीं, देखिए, अब ये सवाल है, ठीक है, अब तेजस्वी यादव की बात हो गई, प्रशांत किशोर पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। प्रशांत किशोर ने वैसे तो कई बयान दिए हैं नीतीश कुमार को लेकर, लगातार वो हमलावर हैं ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो आम लोगों के मन में भी हैं। प्रशांत किशोर ने भूमि सर्वेक्षण का फैसला जो सरकार ने लिया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सब देखिए, नियति नीतीश कुमार से ये सारी चीजें करवा रही है। ये जो फैसला लिया है पर नीतीश कुमार ने, ये बोतल से जिन निकाल रहे हैं, लेकिन बोतल में वापस जिन को डालेंगे कैसे, ये उनको पता नहीं है। घर घर में झगड़े होंगे, बहुत सारे विवाद होंगे, और नीतीश कुमार की विदाई अब तय हो गई है। नियति ने ये फैसला नीतीश कुमार से करवाया है। तो उनको खुश होना चाहिए। अरे उनको जानकारी, वो भूमि का क्या जानते हैं? वो हवाई जहाज के जानते हैं, भूमि के थोड़े जानते हैं। अरे आप अभिषेक जी, आप बिहार में रहते हैं, जान रहे हैं यहाँ के वस्तु स्थिति। यहाँ पर जो जितने भी वारदात होते थे, घटनाएं घटती थी, उसमें कितना % भूमि विवाद था, किसका जमीन कौन लिख देता था, उसके लिए कितना मर्डर होता था, क्या क्या घटनाएं होती, किसी से छुपा हुआ है? आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, और ये सर्वे हो जाए, 1916 का सर्वे हुआ है, अब ये हो रहा है। नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, देश भर के और राज्य की सरकारें इस पर अध्ययन कर रही हैं, सभी लोग खुश हैं। देखिए, हकीकत ये है कि
प्रशांत किशोर जी का अब धीरे 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 जितना वो वादे कर रहे थे जनता का, खुलते ही जा रहे। रोजगार का बोल रहे थे कि हम आएंगे तो रोजगार देखिए ले। एक जो है जो उड़ता जो बिहार बनाने लगे थे, दूसरा है महिलाओं को रोजगार दे दे कि यूट्यूब और फेसबुक चलाओ, उससे जो पैसा आएगा उससे कमाई होगा। जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का है वो स्थिति है। शराब का देखिए, शराब माफिया के माध्यम से उनका पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो उन लोग तो वादा ही कर दिया कि हम खोल देंगे। तो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत जन सुराज और फोटो लगा के चलते हैं, उसका स्थिति देख लीजिए। अब प्रशांत किशोर के जनता अब क्या किए हैं, समाज में बांटना है। इस समाज को 40 सीट देंगे, इस समाज को 20 सीट देंगे, इस समाज को 60 सीट देंगे, बस वही कर रहे हैं। अंतोगत्वा उनको सब वोटर भी, जो वोटर तो नहीं है, कैंडिडेट भी आने दीजिए 2025 चुनाव, वोटर भी उनको भाग जाएगा। उनका हाल जो है वो अपने आप को बिहार का अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, लेकिन काट कहाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है, वही स्थिति होने वाला है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों पर पलटवार किया है जेडीयू ने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।